हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हो रहा है फ्रेंड सुबह का टाइम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सिंघाड़े की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसीलिए मैंने सिंघाड़े को धुल के ले लिया है और उनके बढ़िया से छील के तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने लहसुन और प्याज को छीला, फिर उसके बाद सिंघाड़े को कट किया। तो सिंघाड़े छीलने में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले प्याज और लहसुन को छील लिया, उसके बाद और कुछ करूँगी तो सिंघाड़े भी छील लूँगी। और हमारे घर में सिंघाड़े की सब्ज़ी सबको बहुत अच्छी लगती है। और सिंघाड़े हमारे यहाँ तालाब जो हैं, तालाबों में उगाए जाते हैं, उसकी बेल होती है, उस बेल में सिंघाड़े लगते हैं। और हमारे यहाँ इस टाइम बहुत अच्छी बारिश हुई थी। वैसे ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, लेकिन हाँ, हमारे यहाँ इतनी बारिश अच्छी हुई है कि तालाब जितने हैं वो सारे भर चुके हैं और उनमें सिंघाड़े की बेल पड़ी हुई है, जिससे सिंघाड़े टूट के आते हैं और उनसे हम लोग बनाते हैं सिंघाड़े की सब्ज़ी है। सिंघाड़े को उबाल के बढ़िया से फ्राई करके खाओ, लेकिन अभी तो थोड़े महंगे हैं तो इसीलिए सब्ज़ी तक ही सीमित है। और ऐसे कच्चे भी हम लोग बैठते थे जब सब लोग इकट्ठे, तो हम लोग क्या करते थे, सिंघाड़े रख लिए बास्केट में और ऐसे ही छीलते जा रहे, खाते जा रहे। तो जब हमारे घर में सबसे पहले सिंघाड़े आते थे तो हमारी छोटी छोटी भतीजी थी, तो उनको ये नहीं पता होता था, साल भर में भूल जाते थे छोटे बच्चे कि ये खाए भी जाते हैं। तो हम लोगों ने यही बताते ये सब्जी है इसकी सब्जी बनाएंगे। लेकिन बच्चे बेचारे तो मासूम, क्या जाने। तो फिर वो धीरे धीरे जब देखते थे कि हमारे बड़े खा रहे हैं, तो फिर बड़े जब खाते हैं तो बच्चों को भी मन करता है कि हम भी खाएं। तो इसीलिए जब हम लोग खाते थे तो वो भी जान जाते थे, ये सब्जी भी बनाई जाती है और कच्चे भी खाए जाते हैं, क्योंकि वो देखने में आलू जैसे लगते हैं। तो बच्चों को ये लगता था कि इनकी केवल सब्जी बनाई जाती है, इनको खाया नहीं जाता है। तो इसीलिए वो बेचारे नहीं खाते थे और ऐसे ही छोड़ देते थे। और सिंघाड़े की सब्ज़ी बनाने में सबसे बड़ा टास्क होता है उन्हें छीलना, और क्योंकि उनके छिलके होते हैं एकदम कांटेदार, तो इसीलिए उन्हें छीलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बढ़िया से छील के पहले तो इन्हें, सबसे पहले तालाब से आए, पहले तो सबसे पहले इनको धुलना चाहिए अच्छे से, क्योंकि तालाब में होती है बहुत ज़्यादा गंदगी। तो इनको अच्छे पानी से धुलने के बाद ही छीलें, क्योंकि तालाब की गंदगी जो होती है वहीं बाल्टी में रह जाए और उसे हम फेंक दें। तो उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे सिंघाड़े को छील के तैयार कर ले रही हूँ, क्योंकि सिंघाड़े का साइज़ जो नॉर्मल साइज़ आते हैं उनसे थोड़ा छोटा था, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं थे। और उन्हीं को छील के सबको तैयार कर रही हूँ। और फिर मैं इस मसाले को, जो प्याज और टमाटर लहसुन सब पीस के रखा है, काट के रखा है, फिर मैं इसको पीस लूँगी और इसी से बनाऊँगी मैं पेस्ट टमाटर और प्याज का। और सिंघाड़े भी छील के तैयार कर लूँगी। आधा किलो सिंघाड़े हैं, आधा किलो सिंघाड़े में एक प्लेट ही निकले हैं। और इनको सबको बढ़िया से कट कर लूँगी और इससे बनाऊँगी मैं सिंघाड़े की सब्ज़ी, जो कि चावल के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है, पूड़ी और रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये इसीलिए मैंने इन सबको बढ़िया से छील के तैयार कर लूँगी। सबसे ज़्यादा टाइम इन्हीं में लग जाता है। और इससे पहले मेरा नाश्ता हो चुका है, चाय के साथ पोहा बनाया था, तो वो हम सब लोग खा चुके हैं। अब मैं सुकून से बैठ के, अब बेटे को लंच भी दे दिया, अब मैं सुकून से बैठ के इनको तैयार कर रही हूँ सब्ज़ी को, क्योंकि जब वो चला जाता है तभी मुझे आराम मिलता है कि अब वो चला गया तो अब सुकून से हम सब्ज़ी की तैयारी कर सकते हैं। जब उसे सब्ज़ी ले जानी होती है तो मैं थोड़ा जल्दी करती हूँ कि जल्दी से हो जाए और उसको भी लंच देने के लिए देर ना हो। तो आज तो मैंने उसके लिए बना दी थे पोहा। और ये देखिए मैं आ गई हूँ कुकर को लेके। तो मैं आज सिंघाड़े की सब्ज़ी बना के दिखाती हूँ आप लोगों को कुकर में। तो तेल गरम हो चुका था, तेल में हींग और जीरा मैंने डाल दिया और चूल्हा जल रहा है, धुआं भी कर रहा है थोड़ा सा। और इसके बाद मैंने प्याज और टमाटर का जो पेस्ट है वो भी डाल दिया है। तो मैंने टमाटर की प्यूरी को, प्याज लहसुन लाल मिर्च, जो हरी मिर्च सूखी हो जाती हैं उनको ही मैंने इसमें डाला है। और उसके बाद मैंने धनिया पाउडर, नमक और हल्दी पाउडर, ये सब चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी और इसी मसाले के साथ अच्छे से भून के तैयार कर लूँगी। क्योंकि मैंने इसमें कोई सूखी मिर्च नहीं डाली है, 4 मिर्च मैंने लाल इसी मसाले के साथ पीस दी थी और इस तरीके से मसाला बहुत अच्छे से भुन गया।
और उसके बाद मैंने सिंघाड़े को फिर से पानी में डुबो के रखा और इसमें ऊपर से सिंघाड़े के छिलके तैर रहे तो उसको मैंने हटाया और उसके बाद मैंने इनको अच्छे से मसल के इसमें डाल दिया है और सिंघाड़े को बढ़िया से 2 सीटी लगाएं और ये 2 सीटी में ही अच्छे से पक कर के तैयार हो जाएंगे। तो मैं तो इसी तरीके से सिंघाड़े की सब्ज़ी बनाती हूँ। और जब सब्ज़ी आपकी बन जाए तो ऊपर से गरम मसाला, हरी धनिया दोनों चीज़ें डाल के आप उसे सर्व कीजिए। तो मैंने तो क्या किया है, ये देखिए मेरी सब्ज़ी बन कर के रेडी हो चुकी है। इसमें मैंने हरी धनिया ही डाली है, गरम मसाला भी नहीं डाला, लेकिन सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी है। कढ़ाई में भी बन जाती है, लेकिन मैंने आज जल्दी की वजह से कुकर में बनाई है और बहुत अच्छी